गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 4.5 ओवर कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इट इज बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो हम कॉन्सेप्ट फिनिश कर चुके हैं। आज का हमारा नया कॉन्सेप्ट है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन and number of observation of two groups are given, then the standard deviation obtained for combined group of the given two groups is called combined standard deviation. It is denoted by as C. यानी हमें क्या करना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर एक से ज्यादा ग्रुप का दिया गया है तो हमें क्या फाइंड करना होगा, जैसे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे हम कंबाइंड मीन फाइंड करते हैं, सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। बट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कुछ अलग है, जो हम देखेंगे और सीखेंगे। अंडरस्टैंड? अगेन, इफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ टू ग्रुप्स आर गिवन, then the standard deviation obtained for the combined group of the given two group is called combined standard deviation. Understand? Mean or standard deviation and the number of observation of two groups are given. ये सब कुछ अगर हमें दिया हुआ है दो ग्रुप का, तो हमें क्या फाइंड करना होगा? Then standard deviation obtained for combined group of the given two group is called combined standard deviation. तो हम combined standard deviation का फॉर्मूला देखेंगे। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है SC, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड इज इक्वल टू अंडर रूट N1 ब्रैकेट में S1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 ब्रैकेट में S2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 प्लस N2। और ये हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है x बार C इज इक्वल टू N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। अंडरस्टैंड? वेयर N1 इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, S1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, D1 होगा x1 x बार 1 माइनस x बार C, x बार 1 is equal to mean of first group, x bar c is equal to combined mean of both of the groups. ये फॉर्मूला को कैसे एग्जाम्पल में अप्लाई करना है, जब हम सम स्टार्ट करेंगे तब अच्छे से सीखेंगे। आपको सिर्फ आज अभी ये फॉर्मूला लिखना है, नोट डाउन करना है और अंडरस्टैंड करना है। अगेन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला SC is equal to अंडर रूट N1 S1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 ब्रैकेट में S2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 प्लस N2। और कंबाइंड मीन x बार C इज इक्वल टू N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, वेयर N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, S1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, D1 is equal to x bar 1 minus x bar C, x bar 1 is equal to mean of the first group, x bar C is equal to combined mean of both groups. अब इसका मीनिंग क्या होगा, N2 S2 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर, इसका मीनिंग ये होगा N2 is equal to नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड ग्रुप, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ग्रुप होता है, ये क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड ग्रुप। देन S2 होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड ग्रुप। नाउ D2 होगा x बार 2 माइनस x बार C, और x बार 2 कैसे मिलेगा, तो मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप। अंडरस्टैंड? x बार 2 कैसे मिलेगा, तो मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 4.6 विच इज बेस्ड ऑन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम उसे सम्स काउंट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट exercise 4.6. exercise 4.6 sum number 1. The information regarding marks of the students of two classes of a school is given below.
find the combined standard deviation of the marks obtained by students. Division A, Division B. Number of students, it is called N1 50, N2 60. Mean marks, x bar 1 60, x bar 2 48. Standard deviation SD S1 है ये, right? Standard deviation 1 यानी 10 और standard deviation 2 यानी 12. अंडरस्टैंड? तो हमें क्या फाइंड करना है? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले फाइंड किया जाएगा कंबाइंड मीन, देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्लास ए दिया गया है हमें. सो क्लास ए, उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है N1. नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 50 दिया गया है. एक्स बार 1, उसका मीन दिया गया है 60 और S1 दिया गया है हमें 10. अंडरस्टैंड? ऐसे ही क्लास 2 की भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, क्लास बी की. क्लास बी में यानी N2 हो जाएगा. N2 इज इक्वल टू दिया गया है 60, एक्स बार 2 हमें दिया गया है 48 और S2 दिया गया है हमें 12. So this is the information which is given into our sum. तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? कंबाइंड मीन. सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा? कंबाइंड मीन फाइंड करना है, राइट? तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है? सो एक्स बार सी इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास N1 एक्स बार 1 प्लस N2 एक्स बार 2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2. दिस इज द फॉर्मूला, राइट? N1 है हमारे पास 50 इंटू 60 प्लस N2 है 60 इंटू 48 डिवाइड बाय 50 प्लस 60. अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने सारी डिजिट्स रख दी हैं. और 50 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 3000 प्लस 60 इंटू 48 कितना होगा? 2880 और 50 प्लस 60 कितना होगा? 110. अंडरस्टैंड? अब इन दोनों का प्लस किया जाएगा तो आएगा 5880 डिवाइड बाय 110. सो एक्स बार सी हमारा आएगा 53.45 मार्क्स. 53.45 मार्क्स. तो ये हमारा क्या हो गया? कंबाइंड मीन जो हमने फाइंड कर लिया है. अंडरस्टैंड? कंबाइंड मीन हमारा क्या हो गया? 53.45. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? D1 और D2 फाइंड करना है. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? D1 एंड D2. सो D1 का फॉर्मूला क्या है? तो D1 इज इक्वल टू फॉर्मूला है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार सी. तो एक्स बार 1 कितना है हमारे पास? 60 था. एक्स बार 1 हमारा 60 है, यहाँ पे देख सकते हो. तो 60 माइनस 53.45. तो हमारा D1 आएगा आंसर 6.55. अंडरस्टैंड? अब D2 में फाइंड करना है सेम उसी तरह से. एक्स बार 2 माइनस एक्स बार सी. एक्स बार 2 हमारे पास है 48, राइट? माइनस 53.45. तो आंसर कितना आएगा? माइनस 5.45. अंडरस्टैंड? बिकॉज 48 में से माइनस 53 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा. सो माइनस 5.45. अब हमें फॉर्मूला में क्या करना है? D1 का स्क्वायर करना है और D2 का भी स्क्वायर करना है. तो हम लोग यहाँ पे D1 स्क्वायर कर देते हैं. D1 स्क्वायर यानी 6.55 का होल स्क्वायर. तो उसका आंसर आएगा 42.9025. और D2 का भी स्क्वायर कर देते हैं. D2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5.45 होल स्क्वायर. उसका आंसर आएगा 29.7025. अंडरस्टैंड? दोनों के हमने स्क्वायर कर दिए हैं. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. अब हमें क्या करना है? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. तो हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला रखेंगे और उसमें ये सारी डिजिट्स रखेंगे. So what is our formula for combined standard deviation? So write down here combined standard deviation
इज इक्वल टू SC इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट N1 S1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस D2 स्क्वायर ब्रैकेट ओवर डिवाइड बाय N1 प्लस N2. अंडरस्टैंड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अब हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में सारे की सारी डिजिट्स रख देंगे. N1 हमारे पास था 50, S1 स्क्वायर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, राइट, तो 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं. S1 दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 100. D1 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ है 42.9025. N2 हमें दिया गया है 60. S2 स्क्वायर, तो S2 हमारे पास कितना है 12 है, तो S2 का स्क्वायर करना हो तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो 144 हो जाएगा. तो यहाँ पे कितना आएगा 144 प्लस D2 का स्क्वायर ऑलरेडी किया हुआ है 29.7025. अंडरस्टैंड, तब हम ये सारे डिजिट्स नीचे रख देते हैं. 50 प्लस 60 आ जाएगा डाउन साइड. सो अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या है 144 प्लस 29.7025. अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले प्लस किया जाएगा 50 इंटू 142.9025 प्लस 60, इन दोनों का प्लस होगा, इन दोनों का प्लस कितना होगा 173.7025. अंडरस्टैंड, डिवाइड बाय 50 प्लस 60 यानी कितना हो जाएगा 110, राइट. 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा 110. अब हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फिर आंसर लेंगे. सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 7145.125 प्लस 10422.150 डिवाइड बाय 110. अब हम क्या करना है, इन दोनों का प्लस करना है, इन दोनों का प्लस होगा. नाउ इन दोनों का प्लस हो जाएगा, तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू करके अंडर रूट में इन दोनों का प्लस होगा 17567.275 डिवाइड बाय 110. अब हमें ये दो डिजिट्स को क्या करना है डिवीजन. 17567.275 को 110 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 159.7025. अब हम ये डिजिट का रूट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आंसर आएगा 12.64 मार्क्स. अंडरस्टैंड, सो आवर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 12.64. अंडरस्टैंड, आवर सम इज ओवर हियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम नंबर 2. Sum number 2. The following information is available for two sections of a factory. Obtain the combined standard deviation of the product time. Section A, Section B. Number of workers, ये हमारा क्या हो जाएगा N1 हो जाएगा, ये हमारा N1 हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा. मीन प्रोडक्शन यानी X⁻1 और X⁻2 हो जाएगा. Now look at here स्टूडेंट, यहाँ पे वेरिएंस दिया गया है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया था. तो हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन को 10 का स्क्वायर किया था. आपको पता होगा कि 10 का स्क्वायर करके हमने 100 लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे 144 लिया था, राइट. यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएंस दे ही दिया है, यानी यहाँ पे आपको S1 स्क्वायर दे ही दिया है. S1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. यहाँ पे कोई स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया हो तब आपको स्क्वायर करना होगा, बट जब वेरिएंस दिया गया हो तब आपको स्क्वायर करना नहीं होगा. तो ये क्या हो गया S1 स्क्वायर और ये क्या हो गया S2 स्क्वायर. अंडरस्टैंड. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कंबाइंड मीन फाइंड करेंगे. कंबाइंड मीन फाइंड करके डी फाइंड किया जाएगा और डी फाइंड करने के बाद हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे. Now look at here student, according to the question information is given.
n1 इज इक्वल टू 10, x बार 1 इज इक्वल टू 25, s1 स्क्वायर मैंने आपको सिखाया कि वेरिएंस है, तो वेरिएंस को स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो क्या हो जाता है s1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, n2 इज इक्वल टू 40, x बार 2 इज इक्वल टू 20, s2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सबसे पहला स्टेप है हमें कंबाइंड मीन फाइंड करना, तो हम लोग यहाँ पे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला रखेंगे। कंबाइंड मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। n1 है हमारे पास 10, x बार 1 है 25 प्लस n2 है हमारे पास 40, x बार 2 है 20 और n1 और n2 10 प्लस 40। अंडरस्टैंड? 250 25 इंटू 10 250 हो जाएगा, 40 इंटू 20 800, 40 प्लस 10 50। अंडरस्टैंड? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस कर देंगे, तो इन दोनों का प्लस कितना होगा 1050 डिवाइड बाय 50। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 0 0 कट, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, सो 21 हो जाएगा हमारा कंबाइंड मीन। अंडरस्टैंड? तो हमारा कंबाइंड मीन कितना हो गया 21। अब हमें क्या फाइंड करना है, d1 और d2 फाइंड करना है। अब हम d1 और d2 फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, सो लुक एट डियर स्टूडेंट, d1 और d2 कैसे फाइंड करते हैं। सो d1 का फॉर्मूला है हमारे पास x बार 1 माइनस x बार c। x बार 1 हमारे पास 25 था, x बार c हमारा 21 आया हुआ है, 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो ये हमारा क्या हो गया d1। अब d2 कैसे फाइंड करना है, तो x बार 2 माइनस x बार c, सो x बार 2 हमारे पास कितना है 20 माइनस 21, सो आंसर आएगा -1। अंडरस्टैंड? अब d1 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करोगे, d1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा आंसर 16। और d2 स्क्वायर कैसे करोगे, तो -1 का होल स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला रखेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू SC इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट राइट n1 ब्रैकेट में s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर ब्रैकेट ओवर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम सारे डिजिट्स ये फॉर्मूला में रख देंगे। सो n1 है हमारे पास 10, s1 स्क्वायर है हमारे पास 16 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, d1 स्क्वायर हमने भी फाइंड किया 16, यहाँ पे हमने फाइंड किया हुआ है, प्लस n2 है हमारे पास 40, s2 स्क्वायर है 25 और d1 स्क्वायर है 1 डिवाइड बाय 10 प्लस 40। अंडरस्टैंड? सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 10 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32 प्लस 40 25 प्लस 1 यानी 26 हो जाएगा, डिवाइड बाय 40 प्लस 10 हो जाएगा 50। अंडरस्टैंड? अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे सामने सॉल्व करते हैं। अब 10 इंटू 32 यानी कितना हो जाएगा 320 प्लस 40 इंटू 26 कितना होगा 1040 डिवाइड बाय 50, ये पूरा अंडर रूट में आएगा। अंडरस्टैंड? अब इन दोनों का प्लस करेंगे, अंडर रूट 1360 डिवाइड बाय 50। अब इन दोनों का डिवीजन होगा तो आंसर आएगा अंडर रूट में 27.2। तो लास्ट आंसर कितना होगा, इसका रूट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 5.22 minutes. Understand? So our sum is over here. I hope you understand it very well. And our exercise 4.6 is also over here.
Understand it? Thank you, students.